अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद नदीम कुरैशी है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हेल्दी लाइफ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं हेल्दी लाइफ का मकसद मुख्तलिफ डिज़ीज़ और मुख्तलिफ एक्सपर्ट के साथ अपनी राय शेयर करना और आपसे एक्सपीरियंसेस शेयर करना और सजेशन करना, चाहे वो मेडिसिन हो या थ्रू योगा पोस्चर्स हो। तो आज जो हमने टॉपिक चूज़ किया है वो है वेरिकोस। वेरिकोस को स्पाइडर वेंस भी कहते हैं। ये हमारी बॉडी में ज़्यादातर नीचे हिस्से में टांग की तरफ होता है। ये क्यों होता है? ये जब जैसे जैसे आपकी एज ऊपर जाती है 40+, तो आपके जो हार्ट है या कोई भी रीज़न की वजह से ब्लड सर्कुलेशन जो है आपकी जब वेंस के नीचे आता है ब्लड, हार्ट का क्या काम है? आपके ब्लड को पंप करना, नीचे लाना और फिर वापस लेके जाना। तो अक्सर ये होता है कि आपका ब्लड वन वे जो है वो ट्रैवल कर रहा होता है और वापस नहीं आ पाता, जिसकी वजह से ये वेंस जो है मज़ीद जन्म लेती हैं और सर्कुलेशन नहीं हो पाती, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपके पैरों में जो है वो पेन होता है। और ज़्यादातर जो डॉक्टर्स हैं वो सर्जरी सजेस्ट करते हैं इसको। तो अगर आप जो हम योगा की आज पोस्चर हम आपसे शेयर करेंगे, रेगुलर बेसिस पे करेंगे, तो हम आपको गारंटी करते हैं कि आपको जो है वेरिकोस वेंस जो हैं आपके यहाँ पे नहीं होगी कभी भी। और अगर हो गई हैं, अगर आप काबिल हैं, अपने डॉक्टर से एक्सरसाइज सजेस्ट करा सकते हैं, तो जो हम पोस्चर्स आपसे आप शेयर करेंगे आप इनको कीजिए, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो चलें अब हम आपसे योगा के कुछ पोस्चर शेयर करते हैं। चलें हम आपको योगा के वो पोस्चर्स बताते हैं जिससे वेरिकोस वेन यानी कि स्पाइडर वेंस में आपको फ़ायदा होगा। अगर आप वार्म अप करना चाहते हैं तो वार्म अप की वीडियो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से देख के आप वार्म अप कर सकते हैं। उसके बाद हम आपको सजेस्ट करेंगे वेरिकोस के अंदर आपने जो ब्लड सर्कुलेशन है नीचे की तरफ ब्लड जाता है वापस नहीं आता, तो आपने ऐसी पोस्चर्स करने हैं जिनसे ज़ोर पड़े और ब्लड सर्कुलेशन जो है आपकी ज़्यादा हो। तो इसमें सबसे पहले आपने अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है ऊपर की तरफ और पंजे पे आना है। यहाँ पे आके 25 तक आपने काउंट करना है, 1 से लेके 30 तक, 25 तक काउंट करने के बाद फिर आपने स्टे करना है दोबारा और 2 से 3 दफ़ा ये करना है। आप इसमें अपने हाथों को मुख्तलिफ डायरेक्शन में जो है वो उठा सकते हैं और फिर नीचे ला सकते हैं 2 से 3 दफ़ा। इसमें एक और पोस्चर हम आपको बताते हैं जिसमें आपने अपनी दोनों टांगों को क्रॉस में करना है और दोनों हाथों को इनहेल करते हुए आपने इनहेल करना है और दोनों हाथों को राउंड में लाना है और यहाँ पे खड़े होके पंजों के ऊपर खड़े होके 25 से लेके 30 तक आपने काउंट करना है। जब काउंटिंग पूरी हो जाए तो आपने एक्सहेल करना है, सांस को बाहर लाते हुए इस तरीके से 2 to 3 टाइम्स ये वाला पोस्चर आपने करना है। इसके बाद अब हम बैठ के कुछ पोस्चर्स करते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट पोस्चर बताते हैं आपको। नेक्स्ट पोस्चर जो है इसमें आप दीवार का भी सहारा ले सकते हैं। हालासना करना है। हालासना जो है बहुत ही ज़बरदस्त पोस्चर है योगा का और बहुत सारे आपके जो है डिजीज़ को कवर करता है। इसमें आप दीवार का सहारा भी ले सकते हैं। दीवार पे टांगे लाके ऐसे स्ट्रेट आप खड़ी कर सकते हैं और उसके बाद आप ऐसे भी कर सकते हैं दीवार के ऊपर। दीवार से सहारा लेने के बाद मैं बगैर सहारे के भी कर सकता हूँ ये एक्सरसाइज। तो इसमें आपने अपनी बॉडी को ऊपर लाने और यहाँ पे लाके खड़ा करना, थोड़ा सा क्रॉस करना है ताकि ब्लड सर्कुलेशन आपकी जाए। वापस स्ट्रेट करेंगे, इसके बाद आपने दोनों टांगों पीछे लगाएंगे, 25 से लेके 30 तक काउंट करेंगे और 2 to 3 टाइम्स सेम पोस्चर करेंगे। वापस आने का तरीका देखिए, दोनों हाथ नीचे रखने आपने और अपनी बॉडी को आहिस्ता आहिस्ता स्लोली नीचे लेकर आने। उसके बाद आपने दोनों टांगों को ऐसे कोशिश करनी है, ऐसे रख के नीचे की तरफ दौड़ाएं।
काफ़ी देर तक रखने के बाद 2 to 3 टाइम्स इस तरह आप कर सकते हैं। इसके बाद बटरफ्लाई करेंगे। बटरफ्लाई जो है बहुत ज़्यादा, योगा के अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं बटरफ्लाई के। इसमें आप दोनों टांगों के मिलाने के बाद यहाँ कंघी मिला के पंजे को इस तरह पकड़ते हैं और उसके बाद दोनों टांगों को मूव करते हैं। ये जितनी दफ़ा आप करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। उसके बाद आप फोर्सफुली भी इसको पुश कर सकते हैं अपनी टांगों को। जब आप इसको पुश करेंगे आपकी ब्लड सर्कुलेशन 2 वे होगी, तो आपको वेरिकोस के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके बाद आपने लेफ़्ट लेग को आगे करना है और राइट को जो है इससे मिलाना है, एल शेप में करना है और यहाँ से पकड़ के अपनी नाक को घुटने में लगाना है। 25 से 30 टाइम तक आपने काउंट करना है। उसके बाद वापस फिर राइट लेग को आगे करना है, लेफ़्ट को पीछे करके इसी तरह से वापस आना है। 25 से 30 तक काउंट करना है यहाँ पर और उसके बाद वापस आना है। उसके बाद दोनों टांगों को सीधा करना है और बॉडी को आगे लाना है जितना आ सकता है। यहाँ पे लाके 25 से 30 तक काउंट करना है और फिर बॉडी को सीधा करना है। 2 to 3 टाइम्स करना है। इसके बाद हम लेग्स को स्ट्रेच करेंगे। ये आहिस्ता आहिस्ता डे 1 पे आप नहीं कर सकते, लेकिन जितना आप इसको स्ट्रेच करेंगे उतना ही ब्लड सर्कुलेशन आपकी 2 वे होगी, जिसमें आपको वेरिकोस का फ़ायदा होगा। आपने इसमें एक हाथ यहाँ पकड़ना है, दूसरा हाथ ऊपर लाएं, ऊपर से आसमान की तरफ लाते हुए ऐसे ला के ऊपर देखें, 25 तक काउंट करें, फिर वापस आएँ, फिर हाथ चेंज करें, लेफ़्ट साइड पर आएँ और राइट से हाथ लेकर आएँ, ऊपर देखें आसमान की तरफ और यहाँ पे वापस छोड़ दें। उसके बाद ये थोड़ा डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज है। आपने सामने की तरफ देखना है, दोनों हाथों पंजों से पकड़ना है, आहिस्ता आहिस्ता बॉडी को आगे लाना है। रोज़ाना जब आप प्रैक्टिस करेंगे सेम पोस्चर की, तो आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी पैदा हो जाएगी और आपकी ब्लड सर्कुलेशन इन एंड आउट बढ़ जाएगी, तो आपकी वेरिकोस वेन जो है वो सही हो जाएंगी और आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता आपने आना है यहाँ पर, इस तरह से आपने ऐसा करते करते आपने ये वाला पोस्चर करना है। उम्मीद करते हैं ये जो पोस्चर आज हमने आपसे शेयर किए हैं वेरिकोस वेन के लिए फ़ायदे के लिए, ये आप डेली बेसिस पे करेंगे और इससे फ़ायदा उठाएंगे। उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें, हेल्दी रहें, फिट रहें। अल्लाह हाफिज़।